स्वागत है आपको अपना चैनल गुरुजी कॉमर्स में। मैं गणेश सिन्हा और हम आज के सेशन में लेकर के आए एक ये टीएस अग्रवाल का चैप्टर नंबर 8 अकाउंटिंग ऑफ जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री बताने वाले हैं, आप देखिए ध्यान से। और ये जर्नल एंट्री आज के बाद से आपको कभी कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। आप सिर्फ इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जर्नलाइज फ्रॉम जर्नल एंट्री करना आपको। देखिए जर्नलाइज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ भूषण एजेंसी। भूषण एजेंसी के बुक्स में आपको जर्नल एंट्री करना है। तो सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट बना लेना है। देखिए इस तरह का फॉर्मेट बनाते हैं। अभी हम एक एक चीज़ को बताएंगे कि कैसे कैसे लिखे, ठीक है। ये फॉर्मेट पहले आप इस तरह बनाएंगे, एंट्री जैसे बोला करने ये फॉर्मेट बना देंगे। और यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट में दिया हुआ है, रिसीव फ्रॉम भरत केस 20,000 अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ 500। देखिए भरत से आपने कितना रिसीव किए, तो 10,000 का, सॉरी 20,000 का, और डिस्काउंट मिला उसको 500 का। अब इसका एंट्री यदि हम करते हैं, ये गोल्डन रूल आपको पहले बता चुके हैं। तो क्या होता है, 3 अकाउंट्स होता है। 3 अकाउंट्स कौन कौन होता है, देखिए एक होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट पी से डिनोट करते, पर्सनल अकाउंट होता है, और होता है रियल अकाउंट, और होता है नॉमिनल अकाउंट, है ना। नॉमिनल अकाउंट 3 अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, पाने वाले को डेबिट करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बस ये चीज़ आपको याद रखना है। और याद रखना नहीं, इतना बनाते प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता है। जैसे अभी हमको कैसे याद हो गया, प्रैक्टिस करते करते। तो ये डिपेंड करता है आपका प्रैक्टिस पे। और हम आपको इतना प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपका कोई भी बुक से आप निकाल के देखिएगा क्वेश्चन, आपका सारा का सारा सोल्यूशन बनेगा। यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड क्वालिटी का हम लेकर के आए हैं आपके लिए ये क्वेश्चन। तो देखिए भरत से केस मिला, तो केस जब भरत से मिलता है इसका एंट्री क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे केस कौन सा अकाउंट में है, तो केस रियल अकाउंट में है। केस क्या है, रियल अकाउंट में। देखिए रियल अकाउंट में क्या क्या चीज़ आता है, जैसे केस है, स्टॉक है, फर्नीचर है, गुड्स है, ये सारा चीज़ रियल अकाउंट में आता है। और भरत क्या है, तो भरत पर्सनल अकाउंट का है। भरत क्या है, पर्सनल अकाउंट में। भारत नाम है या तो भरत, ये पर्सनल अकाउंट, क्योंकि एक व्यक्ति का नाम है और व्यक्ति का नाम को हम लोग पर्सनल अकाउंट से जोड़ते हैं। तो भरत हमको दे रहा है वो 20,000 रुपया और डिस्काउंट दे रहे हैं 500 रुपया। हम दे रहे डिस्काउंट, है ना, क्योंकि वो हमको 20,000 दिया डिस्काउंट, तो उसको हम दिए। इस क्वेश्चन में जानते हैं बहुत सारे स्टूडेंट को, मैनी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि यहाँ पर डिस्काउंट को कहाँ एंट्री करेंगे। तो एक चीज़ समझाएंगे आपको। तो इसका एंट्री सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो रियल अकाउंट का है केस, और केस में क्या है जो आता है उसे डेबिट कर देते। केस आया तो केस अकाउंट को डेबिट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे केस अकाउंट डेबिट। 2 में किससे, तो भरत से आया तो भरत का नाम लिख दीजिए, ठीक है। 2 भरत अकाउंट लिख दीजिए। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए डिस्काउंट हम दे रहे हैं उसको, डिस्काउंट अलाउड हिम डिस्काउंट 500 रुपया का। तो डिस्काउंट उसको कौन दे रहा है, हम दे रहे हैं, है ना, भरत को, क्योंकि भरत तो हमको नहीं देगा, वो तो पैसा दे रहा है, तो डिस्काउंट तो उसको हम दिए। तो यहाँ पर लिखेंगे केस के सामने डिस्काउंट अलाउड, है ना, केस के सामने रहेगा डिस्काउंट अलाउड। तो उसका एंट्री देखिए यहाँ पर क्या लिखे, केस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू भरत अकाउंट। तो 20,000 का था केस, उसमें से 500 रुपया डिस्काउंट दिए हैं, तो कितना बचा, तो 20,500 का चीज़ था भरत से लिए, है ना। यहाँ पे एक चीज़ कन्फ्यूजन जब आएगा तो हम कन्फ्यूजन को कैसे दूर करेंगे, क्योंकि देखिए डिस्काउंट जब भी आएगा तो आपका केस के साथ आता है डिस्काउंट, है ना, केस के साथ ही आता है डिस्काउंट। क्योंकि डिस्काउंट कब मिलता है, जब केस आप देते हैं, तो यहाँ पर केस के साथ डिस्काउंट लिखेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया, है ना, पहला एंट्री। अब सेकेंड एंट्री आपको दिखा रहे हैं, देखिए सेकेंड एंट्री में क्या है क्वेश्चन में, तो रिसीव फ्रॉम विकास 3500 बाय चेक अलाउड हिम डिस्काउंट 750। अब ये 3500 विकास से मिलता है और 750 उसको हमने डिस्काउंट दिए, है ना। 3500 रुपये लेने के बाद 750 दिए, ये याद रखिएगा। ये नहीं कि 3500 में ही 750 घटा देंगे, ऐसा नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में इसको हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक के द्वारा मिला है तो बैंक से पैसा दिया है ना, बैंक से पैसा वो पेमेंट किया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू विकास लिखेंगे। और डिस्काउंट अलाउड कहाँ होगा, तो बैंक। हम बताए केस और बैंक के साथ में ही डिस्काउंट होता है, तो 35,000 बैंक में होगा और 750 डिस्काउंट में होगा, टोटल 35,750 होगा इसका। आई होप ये समझ में आ गया आपको। और थर्ड देखिए, थर्ड एंट्री में क्या दिया हुआ है, थर्ड एंट्री में दिया हुआ है, थर्ड एंट्री को देखिए पहले आप। तो दिया हुआ है रिसीव फ्रॉम अखिल 3800 रुपया इन सेटलमेंट
ऑफ हिज ड्यू ऑफ 40,000, 38,000 रुपये आपको मिला है किससे, अखिल से, और इसका अकाउंट में मतलब साल 40,000 का था तो 38,000 में ही सेटलमेंट कर लिए। तो उसका एंट्री देखिए क्या करेंगे। देखिए तो केस अकाउंट डेबिट टू अखिल होगा और डिस्काउंट अलाउड होगा। तो यहाँ पर देखेंगे केस अकाउंट डेबिट, क्योंकि नकद पैसा उससे मिल रहा है तो केस अकाउंट डेबिट टू अखिल अकाउंट कितना, तो 38,000, और वो कितना का ड्यू था, 40,000 का था, तो यहाँ 40,000 लिखेंगे, उसमें 2,000 जो है वो डिस्काउंट अलाउड में जाएगा। यहाँ पर डिस्काउंट दिए उसको, लेकिन डिस्काउंट का मेंशन नहीं किया गया, तो आपको खुद समझना है, क्योंकि 40,000 रुपया था, उसको 38,000 रुपया वो दे चुका है, दे दिया, उसी में सेटलमेंट कर लिए, तो 2,000 क्या हुआ, तो 2,000 ये डिस्काउंट उसको दिया गया। और डिस्काउंट हम आपको बताएं कि केस के साथ या तो बैंक के साथ ये ले करके आता है, ठीक है, ये चीज़ आपको समझना होगा। अब नेक्स्ट में देखिए 4 कंडीशन में यहाँ क्या दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन में दिया हुआ है, रिसीव फ्रॉम अमृत 50,000 बाय चेक ऑन एन अकाउंट अगेंस्ट ड्यू 60,000। अमृत से हमने पाया कितना, 50,000, जो कि एक अकाउंट से ये 60,000 का था, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखेंगे, इसका एंट्री ये करेंगे, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू अमृत अकाउंट, और ये 50,000 50,000 60,000 का था, तो आप यहाँ पर लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, डिस्काउंट अलाउड करके हम यहाँ पर लिख सकते थे, तो 10,000 का तो है ना, वो भी आप लिख सकते थे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, लेकिन मिला कितना, 50,000। अब नेक्स्ट है यहाँ पर 5 क्वेश्चन, देखिए 5 क्वेश्चन में दिया हुआ है, पेड 40,000, पेड कैश 40,000 सुरेश, अवेलेबल डिस्काउंट 2%। अब सुरेश को दिए 40,000 और वो डिस्काउंट कितना, 2% देता है। तो यहाँ पर सुरेश को दिए, तो पाने वाले को डेबिट करते हैं पर्सनल अकाउंट में, है ना, पाने वाले को डेबिट करेंगे, सुरेश अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट, और डिस्काउंट वो हमको दिया, तो बताए थे कि डिस्काउंट केस के साथ होता है। अब यहाँ पर डिस्काउंट को डेबिट ना करेंगे, क्योंकि केस जहाँ पर है वहीं पर डिस्काउंट होगा। तो देखिए केस 2 में है, तो 2 में यहाँ पर डिस्काउंट भी होगा, तो केस 2 है तो 2 डिस्काउंट रिसिप्ट, ये 40,000 था, उसमें से कितना परसेंट, 2% डिस्काउंट, तो 40,000 का 2% निकालिएगा, तो 40,000 का 1% निकालने में 2 जीरो आपको कैंसिल करना होगा, यानी कि 400 1% होता है, तो 2% 800, यहाँ पर 800 लिखेंगे, और केस में 39,200। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट है यहाँ पर 6 पॉइंट में क्या दे रखा है, पेड बाय चेक 25,000 टू मेहर एंड सेटल हर ड्यूज ऑफ 26,000। अब ये केस पेड किए मेहर से 25,000 का, और ड्यू कितना था, 26,000 का, तो केस क्या किए, पेड किए आप मेहर को, है ना, केस चेक पेड किए हैं। इसका एंट्री क्या होगा, वो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर 5 में, तो मेहर अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेहर पाने वाले को डेबिट करते हैं, मेहर क्या पर्सनल अकाउंट में है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, पाने वाले को डेबिट, और बैंक यानी कि चेक से आप दे रहे हैं, यानी कि बैंक से पैसा दे रहे हैं, तो उसमें क्या है रूल, ये बैंक जो होता है वो पर्सनल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में क्या होता है कि देने वाले को क्रेडिट किया जाता है, तो बैंक क्या पर्सनल अकाउंट में है, तो पर्सनल अकाउंट यहाँ पर दे रहा है तो उसको डेबिट क्रेडिट करेंगे, और पाने वाले को डेबिट करेंगे। तो मेहर अकाउंट डेबिट 26,000, उसमें से 2 बैंक लिखेंगे 25,000, और 2 डिस्काउंट रिसिप्ट कितना, 1,000। जब डिस्काउंट रिसिप्ट होगा यहाँ पर एक मिलता है तो डिस्काउंट रिसिप्ट करेंगे, किसी को देते हैं तो डिस्काउंट अलाउड करते हैं। और यहाँ पर आपको बताएं कि डिस्काउंट आपका केस और बैंक करके के साथ आता है, आपको ये चीज़ याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखिए पॉइंट नंबर 7, तो 7 पॉइंट क्या कहता है, यहाँ पर ध्यान देंगे कि पेड 25,000 टू योगेश बाय चेक ऑन अकाउंट। अब योगेश को आप पेड किए 25,000 रुपया उसका अकाउंट में, ठीक है, तो इसका एंट्री क्या होगा, देखिए योगेश अकाउंट डेबिट, क्योंकि योगेश पाने वाला है, डेबिट करेंगे, और बैंक अकाउंट होगा उसका, क्योंकि बैंक के द्वारा दे रहे हैं, बेबिंग अमाउंट पेड 25,000। इसका एंट्री कैसे होगा, क्योंकि योगेश पर्सनल अकाउंट में है, बैंक पर्सनल अकाउंट में है, तो पर्सनल अकाउंट में रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो योगेश पाने वाला है तो उसको डेबिट करेंगे, और क्रेडिट हो रहा है, बैंक दे रहा है तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। आपको ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट 8 पॉइंट में हम लोग पहुँचे। 8 में यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1,00,000 अगेंस्ट चेक एंड अवेलेबल डिस्काउंट 3%। आप परचेज गुड्स कर रहे हैं, चेक के माध्यम से पेड कर रहे हैं, और आपको 3% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसका एंट्री क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन को, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज गुड्स का नाम कभी भी नहीं लिखते हैं, उसके जगह में आपको परचेज लिखा जाता है ना, और परचेज क्या है, तो परचेज एक्सपेंसेज है। इसको मॉडर्न रूल से यदि हम अप्लाई करेंगे तो एक्सपेंसेज जब पेड करना होता है ना, तो क्या एक्सपेंसेस जब पेड करना है तो क्या होगा, ये घटेगा, तो इसको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट, उसके बाद क्या है टू बैंक अकाउंट, कितना,
तो 1 लाख का था, 3% का कितना होगा, 1 लाख का 3% 3,000 हो जाएगा, 3,000 लेस कर दीजिए 97,000 आएगा, 97,000 यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट में। अब हम लोग पहुँचे 9th क्वेश्चन नंबर, देखिए 9th में क्या दिया हुआ है, 9th में दिया हुआ परचेज गुड्स कॉस्टिंग 60,000 फ्रॉम आकाश कंपनी, पेड 50% इमीडिएटली अवेलेबल 3% और अवेलिंग 3% डिस्काउंट। यहाँ पर 50% दिए अवेलेबल, तुरंत इमीडिएटली पेड किए, और जो बचा 3% वो डिस्काउंट दिए हैं, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट लिखेंगे, और ये कितना का परचेज किए हैं वो चीज़ देख लीजिए, 60,000 कितना का किए हैं, 60,000 का है ना। तो यहाँ पर देखें 9th एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट 60,000, उसमें से तुरंत पेड किए इमीडिएटली कितना, 30,000। तो किसको पेड किए, पाने वाले को डेबिट करेंगे, सॉरी परचेज अकाउंट डेबिट है ना, परचेज क्या है, गुड्स आपका आ रहा है तो गुड्स को डेबिट किया जाएगा, गुड्स के जगह में आप परचेज लिख सकते हैं, परचेज को डेबिट करेंगे। और टू आकाश कंपनी, तो यहाँ पर आकाश कंपनी से मिला हमको है ना, आकाश कंपनी से हमको मिला 30,000 रुपया, तुरंत आधा वो पेड किया, और आधा जो बचा उसका डिस्काउंट दिए हैं कितना, 3%। तो आधा का 3 निकालिएगा, 30,000 का 3%, तो 30,000 का निकालना आपको 1% तो कितना होता है, तो 300, तो 3% 900, यानी कि 900 कैश यहाँ डिस्काउंट में चला जाएगा, और कैश में कितना, तो 30,000 में से 900 घटाइए 29,100। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 10 और 11 है ना, कंप्लीट हो जाएगा। 10 में देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सोल्ड गुड्स 30,000 अगेंस्ट द चेक अलाउिंग 2% डिस्काउंट। 30,000 का सोल्ड किए गुड्स, तो सोल्ड किए तो आपका क्या आया, पैसा आया ना। देखिए 10 पॉइंट में यहाँ पर देखेंगे, तो सोल्ड किए तो कैश, ये तो बैंक पैसा आया, तो पैसा आता है तो क्या करते हैं, कैश या तो बैंक लिखेंगे, ठीक है। तो उसका एंट्री क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 का था, उसमें से डिस्काउंट मिला उसको कितना, 2%, तो 1% हो जाएगा 300, 2% कितना 600, तो डिस्काउंट अलाउड बैंक के साथ डिस्काउंट होगा है ना। तो डिस्काउंट कितना 600, 600 कैसे निकाले, 30,000 का 1% निकालिएगा तो हो जाएगा 300, 2 जीरो कैंसिल, 300 और 2% 600 हो गया, तो यहाँ पर 600 लिख देंगे। ये समझ में आपको आया ना, कैसे निकालते हैं दिखा देते हैं आपको, ठीक है। ये 30,000 आया, इसका निकालना आपको 1%, तो 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 2% के लिए गुना कर दीजिए 2 से, तो कितना 600 आ जाएगा, तो यहाँ पर 600 लिख देंगे। आई होप ये समझ में आपको आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, ये 600 है ना, ये 600 हो गया। अब 11th टर्म हम लोग क्वेश्चन में पहुँचे हैं, 11th बता रहे हैं आपको, 1 मिनट देखिए 11th में क्या दिया हुआ है पॉइंट नंबर में, कि सोल्ड गुड्स फॉर ऑफ 60,000 टू विमल रिसीव 5% ऑफ ड्यू अमाउंटिंग अलाउिंग 2% डिस्काउंट। तो रिसिप्ट कितना करते हैं, 50% रिसिप्ट कर रहे हैं उसको बेचे तो क्या होगा इसका लास्ट एंट्री, देखिए ये एंट्री है क्वेश्चन। तो विमल अकाउंट, यहाँ देखिए विमल अकाउंट 30,000, विमल जो है वो सोल्ड गुड्स किए ना, हम देखेंगे यहाँ पर क्या लिखे हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड टू विमल, विमल को सोल्ड किए, तो विमल अकाउंट डेबिट 30,000 रुपया होगा। उसमें से कैश वो कितना दिया, क्योंकि कैश दिया आधा % मतलब 50% वो कैश दिया, तो 50% क्या उधारी रह गया, तो उधारी रह जाता, क्रेडिट पे रह जाता, तो उसका नाम लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो डेटर है, और डेटर आपके लिए क्या हो गया, एसेट्स है ना। एसेट्स जब बढ़ता है तो क्या करते हैं, एसेट्स यहाँ पर क्या करता है, बढ़ता है तो क्या करते हैं, तो क्या करते हैं बताइए, तो बढ़ता है तो डेबिट करते हैं है ना। तब विमल अकाउंट को डेबिट किए यहाँ पर, उसके बाद 60,000 में से 30,000 तो वो उधार है, और 30,000 वो नकद देता है, उसमें से 2% हम डिस्काउंट उसको देते हैं। तो देखिए 30,000 का फिर से आपको 2% निकालना है, तो 2% के लिए 2 जीरो घटाइएगा, और 1% निकल गया, 2% के लिए आपको क्या है 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, यानी कि 600 आ गया। तो 600 यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड में होगा, और 30,000 में से 600 घटाइए तो 29,400 आ गया, ये आपका आ गया किस में, तो कैश अकाउंट में। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। और यहाँ पर देखिए ये कन्फ्यूजन क्वेश्चन रहता है कि ये डिस्काउंट कहाँ पर रहता है, डिस्काउंट आपको अधिकतर कन्फ्यूजन करेगा, कभी आप डिस्काउंट को क्रेडिट करते हैं, कभी आप डिस्काउंट को डेबिट करते हैं, और डिस्काउंट में ही उलझ जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि आप डिस्काउंट में नहीं उलझेंगे, क्योंकि डिस्काउंट का एक ही फॉर्मूला है कि डिस्काउंट कैश को लेकर के आता है, जहाँ कैश रहेगा उसके साथ, या तो जहाँ बैंक रहेगा उसके साथ, या तो कोई यहाँ पर दे रहा है विमल, तो विमल के साथ देखिए कैश भी था, डिस्काउंट भी था, क्योंकि वो देने वाला आदमी था, तो उसको डिस्काउंट मिलेगा है ना, हमको नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट को क्लियर कर दिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को डिस्काउंट बेस ही हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाए थे, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो डिस्काउंट वाला क्वेश्चन करने में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।